यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः। श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्त एव। अर्थात जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं, और जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं, परंतु आद्याशक्ति माँ भवानी अपने भक्तों को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। चारों युगों में सदैव ही मूलभूत रूप से संपूर्ण संतुष्टि, सामर्थ्य और सिद्ध प्रदान करने की क्षमता केवल और केवल आद्याशक्ति माँ जगन्मयी जगदम्बा में है तथा इन्हीं के 10 महाविद्या रूपों में है। जो भी साधक 10 महाविद्याओं की साधना करता है उन्हें उनकी अभीष्ट सिद्धियां अवश्य प्राप्त होती हैं तथा माँ जगदम्बा की कृपा से उन्हें भोग एवं अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी अवश्य हो जाती है। श्री रुद्रयामल तंत्र में माँ देवी के 10 महाविद्याओं का रहस्य प्रकाशित करने का प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत है। 10 महाविद्याओं का तत्वात्मक स्वरूप एक ही है, किंतु परम तत्व का साक्षात्कार किसी एक रूप से ही न करके विभिन्न रूपों से किया गया है, जिनमें आध्यात्मिक दृष्टि वाले साधक आध्यात्मिक दृष्टि से और भौतिकवादियों ने भौतिक पदार्थों से उस तत्व को जाना। योगी जिसका दर्शन समाधि में करते हैं, उपनिषद जिसके लिए नेति नेति कहते हैं, वेद एकम सद विप्रा बहुधा वदंती कहकर जिसका निर्वचन करते हैं, उसी परम तत्व का साक्षात्कार शाक्त मत में शक्ति के 10 प्रकार के शक्ति रूपों में करते हैं। परम तत्व के वे 10 प्रकार ही 10 महाविद्या के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनमें क्रमशः माँ काली, माँ तारा, माँ खोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला के नामों की गणना है। महानिर्वाण तंत्र में इन पराशक्ति को संबोधित करते हुए कहा गया है, त्वमाद्या सर्व विद्या नाम स्माकमपि जन्मभू, त्वं जानासि जगत सर्व न त्वां जानाति कश्चन, त्वं काली तारणी दुर्गा खोडशी भुवनेश्वरी धूमावती, त्वं बंगला भैरवी छिन्नमस्तिका, त्वं अन्नपूर्णा वाग्देवी, त्वं देवी कमलालया सर्वशक्ति स्वरूपा, त्वं सर्वदेवमयी तनु। श्री रुद्रयामल तंत्र में माँ भगवती के अरूपा होने पर भी रूप धारण करने के बारे में बताया गया है। आद्या देवी के 10 महाविद्याओं के प्रादुर्भाव की कतिपय कथाएं अनेक ग्रंथों में बतलाए गए हैं, जैसे कि कालिका पुराण, नारद 5 रात्र, मार्कंडेय पुराण आदि में पृथक पृथक रूप से व्यक्त किया गया है। चामुंडा तंत्र एवं मुंडमाला तंत्र में इन महाविद्याओं का उल्लेख इस प्रकार बताया गया है, काली तारा महाविद्या खोडसी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बंगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका, ऐसा 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। आद्याशक्ति माँ देवी 3 गुणों अर्थात सत्व गुण, रजगुण और तम गुण के कारण वह त्रिगुणात्मिका कहलाती है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में उनकी उपासना होती है तथा 10 रूपों में आविर्भूत होने के कारण वह 10 महाविद्या कहलाती है। वैसे तो माँ देवी के अनेक रूप हैं, उनकी उपासना किसी भी रूप में किया जा सकता है। स्वयं माँ देवी ने यह स्पष्ट कहा है, जो रुद्रयामल तंत्र में वर्णित है, कि मैं सदा एक हूँ, मेरी एकता में कोई भेद नहीं है, मुझ में और देव रूप में भी कोई अंतर नहीं है, मैं सदैव एक हूँ। इस प्रकार पराशक्ति, त्रिशक्ति, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या और अन्य ऐसे ही अनंत नामों से परम पूज्य है। भगवती शक्ति एक होकर भी लोक कल्याण के लिए अनेक रूपों को धारण करती है। श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार अजामेकाम लोहितम शुक्ल कृष्णाम वहीम बहवीह प्रजा सृजमाना स्वरूपा। यह कथन भी सर्वांश में सत्य है कि महेश्वर केवल पराशक्ति द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। शक्ति के बिना शिव शव मात्र ही रह जाते हैं। पराशक्ति ही महेश्वर की दिव्य ज्योति है, अतः शक्ति उपासना का महत्व अत्यधिक है। यही नहीं, शक्ति ऐश्वर्य तथा पराक्रम स्वरूप है तथा इन दोनों को प्रदान करने वाली भी है। देवी भागवत में कहा गया है कि ऐश्वर्य वचनः सश्च वित्तः पराक्रम एव च तत्व स्वरूपा तत्स्वरूपा तयोर्दात्री सा शक्ति परिकीर्तिता।
आद्याशक्ति भगवती परमेश्वरी विश्वातिरिक्त विश्वव्यापिनी विश्वरूपिणी शक्ति के रूप में वर्णित है, जो एक अद्वितीय होते हुए भी बहुविध मूर्ति हैं। 10 महाविद्याओं में एक अखंड विश्व शक्ति ही 10 विध होकर प्रकाशमान है और इन्हीं शक्तियों से पराशक्ति समस्त जगत का नियंत्रण एवं परिचालन करती हैं। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य है और उन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। विद्यापति भगवान शिव की शक्तियां, ये महाविद्याएं अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। दार्शनिक दृष्टि से भी काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि है, इसलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि है, अर्थात उनकी विद्यामय विभूतियां ही महाविद्याएं हैं। बृहन्नील तंत्र में कहा गया है कि रक्त और कृष्ण भेद से काली ही 2 रूपों में अधिष्ठित है। कृष्ण नाम का दक्षिणा और रक्त वर्णा नाम का सुंदरी है। इन्हीं तथ्य के आधार पर इन 10 महाविद्याओं को 2 कुलों में बांटने की प्राचीनतम परंपरा है। श्री काली कुल में माँ काली, माँ तारा, माँ भुवनेश्वरी तथा माँ छिन्नमस्ता को रखा गया है तथा श्री कुल में माँ खोडशी, माँ बंगला, माँ भैरवी, माँ कमला, माँ धूमावती और माँ मातंगी को रखा गया है। 10 महाविद्याओं का पूजन करते समय उनके दाईं ओर भगवान शिव का भी पूजन करना आवश्यक है। 10 महाविद्याओं के अनुसार भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है। माँ काली के साथ भगवान महाकाल, माँ तारा के साथ अक्षोभ्य स्वरूप, माँ खोडशी के साथ कामेश्वर स्वरूप, माँ भुवनेश्वरी के साथ त्रयंबक स्वरूप, माँ भैरवी के साथ दक्षिणा मूर्ति स्वरूप, माँ छिन्नमस्ता के साथ क्रोध भैरव, माँ धूमावती यह विधवा स्वरूपिणी है, माँ बंगला के साथ मृत्युंजय स्वरूप, माँ मातंगी के साथ मातंग सदाशिव स्वरूप तथा माँ कमला के साथ श्री विष्णु स्वरूप अर्थात नारायण स्वरूप का पूजन करना चाहिए। जय माता की। प्रिय श्रोताओं, यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो अथ मंत्र चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा और नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।